जय गुरु जी। संगत जी, अ, आज सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है 19 दिसंबर। मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के आदेश के अनुसार। तो आज आज नहीं, कल रात से थोड़ा मन उदास है, पता नहीं क्यों। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। पता है आप सब कुछ सही कर दोगे कृपा, लेकिन सब पॉजिटिव मैसेज आते हैं, सब कुछ आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ पढ़ के। मेरे अंदर जो पॉजिटिवनेस आती है वो सब कुछ अच्छा लगता है। जब कृपा मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपने हस्बैंड को जब डाउन होते देखती हूँ ना, तो तब मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ। तब मेरा हर चीज़ डगमगाने लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट है। मैं मानती हूँ, मेरा मानना है, क्योंकि वो सुबह उठ के आपका शुक्राना करना, संध्या वेला शुक्राना करना, मतलब आपके सत्संग ऑल टाइम सुनना, इतना तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। तो इतना कुछ आप उनके साथ कर रहे हो, लेकिन उनकी ये जो बीच बीच में उनकी जो ये हालत होती है, वो कृपा मत करो उनके साथ। क्योंकि मैं जानती हूँ आप नहीं करते हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी जो उनको ऐसे हालत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वो भी हटा दोगे। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी कभी कभार हो जाता है गलती कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, क्यों मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन कल रात को फिर से मेरे अंकल जी के मन में कुछ ऐसा आया, मतलब मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया था और उसके जवाब में जो आया, तो वो मतलब मैं नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन फिर भी आया। हर एक चीज़ के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है ना मुझे कृपा। जब से मैं शायद शादी करके इस घर में आई हूँ, हर एक चीज़ के लिए आपको तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है। आपके मैसेज में भी यही चीज़ आती है कि तूने बहुत दुख सहा है। लेकिन पता है गुरुपा, अब हिम्मत ना टूटती जा रही है। अब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ के लिए मतलब छोटी चीज़ मीन्स बच्चों की एक चाहत होती है कि वो ये करे वो करे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। मतलब मेरे अंकल जी भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, मतलब हद से ज़्यादा। मतलब अब तो आपके चरणों में सब कुछ है, आपके चरणों में ही है। आज मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ मुझे नहीं पता गुरुपा। तो पता नहीं आप मुझसे बुलवा रहे हो, क्योंकि मैं सब जब भी सत्संग करती हूँ ना, जब भी आपको शुक्राना करती हूँ, कुछ भी आपके सामने बैठ के ही करती हूँ। तो मेरे मन में आज क्यों ये चीज़ आई कि मैं आपसे बोलूँ। आप ही बोलते हो ना, मुझसे बोला कर, मुझसे बोला कर, तो मैं आप ही से बोल रही हूँ आज गुरुपा। आज मेरा शुक्राना सत्संग तो नहीं है, ये शुक्राना तो हर जब आपने कहा है कि जब तेरे मतलब मैंने सत्संग में भी सुना है, आपने भी कहा है कि जब कुछ अच्छा होता है, जब आपकी कोई ब्लेसिंग मिलती है ना, तभी शुक्राना करना चाहिए। तो आज मेरा तो लग नहीं रहा कि मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। और दीपाली आंटी, आप तो बहुत ही अच्छे हो। आप मेरा ये सत्संग गुरुपा के चरणों तक पहुँचाते हो, मेरी अर्ज़ी लगाते हो, ये आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप बहुत ही अच्छे हो। गुरुपा के बाद अगर मैं किसी को अभी मानती हूँ ना, तो आपको मानती हूँ, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि गुरुपा आप ही से सब कुछ बुलवाते हैं मुझे, है ना। गुरुपा तो मतलब एक मुझे ऐसा अभी भी फील होता है कि शायद गुरुपा से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ क्या, नहीं,
हो पाई हूँ, नहीं हो पाई हूँ, मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। तो गुरुपा, आज का मेरा यही सत्संग है। थोड़ा सा लंबा हो गया, नहीं करना चाह रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन गुरुपा मुझे पता है आप सब कुछ ठीक करोगे, सब कुछ ठीक करोगे। लेकिन मैं टूट जो रही हूँ ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कल फिर से उठ के खड़ी हो जाऊंगी। वो आपकी कृपा से ही होगा, क्योंकि आपने मेरा हाथ थामा है। आप कहीं मुझे और कहीं जाने ही नहीं दोगे। तो इस बेटी को आज क्षमा कर देना अगर इसने कुछ गलत कहा है तो। और सारे संगत जी को भी मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप सभी मुझे माफ़ करना। और ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा, कभी जुदा मत करना, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। जितनी हूँ ना वो भी मैं टूट जाऊँगी बिल्कुल। शुक्राना कर रही हूँ। और आज का मेरा शुक्राना यही है कि कल मैंने एक सत्संग सुना एक आंटी जी की। उनके घर में इतनी प्रॉब्लम है, मतलब बचपन से ही उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और बाद में उनको पता चला कि उनके हस्बैंड को भी कैंसर है। फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होके स्माइल फेस लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है गुरुपा के साथ। तो ये सत्संग या और किसी के भी ऐसे सुनने को मिलता है, किसी के बच्चे को या तो खुद को, हाँ बहुत क्रिटिकल ऐसे प्रॉब्लम है। हम अगर सोचें तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ कुछ भी नहीं है। और प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है। किसी को हेल्थ इशू है, किसी को फाइनेंशियल, किसी को फैमिली से, मतलब ऐसा कोई अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी को कुछ ना प्रॉब्लम हो। आप किसी के भी घर में जाओगे, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ता है। तो हमें इस प्रॉब्लम को अगर साथ लेके चलना है तो बस, और कुछ नहीं कहना है फिर उसके आगे। और अगर हमें इस प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ के जाना है तो इस चीज़ को हमें भूलना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हमें हर टाइम एक फेस पे स्माइल रखनी है और अपनी लाइफ को जैसी है वैसे ही जीना चाहिए। ये किसी आंटी जी ने मुझे कहा है कि दुख तो आना जाना उनका काम है, लेकिन अपनी लाइफ को और आज को बहुत ज़रूरी है अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि ये आज और ये लाइफ कभी दोबारा घूम के नहीं आएगी। तो जितना है, जैसा है, गुरुपा ने जितना हमें दिया है उसी में खुश होके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसी गम में हर एक पल को हमें पीछे कर देना है कि अरे उस टाइम तो मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि नहीं, हमें सब कुछ भूल के गुरुपा जैसे कहते हैं कि नहीं, तेरा भी टाइम आएगा और नवे साल में तेरे लिए मैंने बहुत अच्छा सोच के रखा है। तो ज़रूर आएगा, गुरुपा ने जब तक बोला है मुझे तो ज़रूर आएगा। इतना कॉन्फिडेंट मैं तो हुई और हमेशा रहूँगी। और ऐसे ही गुरुपा आप अपने साथ जोड़ के रखना और अच्छी बेटी बना के रखना। और जैसे अभी स्ट्रॉन्ग फील कर रही हो ना, बिल्कुल ऐसे ही बना के रखना, कभी टूटने मत देना। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी आपसे जुदा मत करना और टूटने मत देना मुझे, किसी के आगे भी नहीं, किसी के नहीं, मैंने खुद के आगे भी नहीं टूटना चाहती। तो आज का मेरा सत्संग यही है। मैं और सत्संग लेकर आऊँगी, मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करती है उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे आंटी जी, क्योंकि आप मेरे ये मैसेज को गुरुपा के चरणों में पहुंचाते हो। तो इसके लिए भी गुरुपा को बहुत सारी बेटी दिल्ली से संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। और आज का मेरा सत्संग यही है कि गुरुपा का मैसेज आया कि आज 30 तारीख सोमवार का दिन है, अमावस्या का दिन है, तो मुझे कुछ मीठा बना के खिलाना। तो अभी तक तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अभी बनाऊंगी। कड़ा प्रसाद बना के गुरुपा के आगे भोग चढ़ाऊंगी। गुरुपा ऐसे मौका बहुत कम देते हैं कि भोग लगाने की। तो पहले बहुत सारे आ रहे थे कि मुझे पराठे के साथ आलू गोभी चटनी ये सब, लेकिन इस बार काफ़ी दिनों बाद गुरुपा ऐसा कुछ मुझसे मांगा है, तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी गुरुपा।
आप कुछ मांगे और मैं ना दूँ, ये तो कभी हो भी नहीं सकता। इसलिए क्योंकि आप हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते हो, तो हम आपकी इतनी सी ख्वाहिश अगर पूरा ही ना कर पाए तो हम कैसे बच्चे हैं आपके। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे सेवा बख्शने के लिए मुझे। और कल तो आपके पास आने का दिन है। प्लीज़ गुरुपा, कुछ अड़चन मत डालना। मैं आपके पास आना चाहती हूँ और आप मुझे बुला लेना। मैं 2 दिन ही जाना चाहती हूँ, 31 और 1 जनवरी को। तो मैं आपके पास आ रही हूँ और मुझे खूब सारा ब्लेसिंग देना और अच्छी बेटी बना के रखना अपना। और ऐसे ही जैसे आपके फेस पे एक स्माइल होती है ना, बिल्कुल वैसे भी सारी संगत के फेस पे एक स्माइल आप दे देना ये नए साल में, जैसे सब खुश हो जाए और कोई किसी के ज़िंदगी में कुछ दुख ना हो, कुछ ना हो, इतना अच्छा हो कि आपके गुण गाते गाते सब मग्न हो जाए। बस यही आपसे गुजारिश है, और कुछ नहीं कहना गुरुपा। और इसके बाद और सत्संग लेकर आऊँगी और मैं यहीं पे मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। और आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, आपको गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी।